हेलो स्टूडेंट्स, कानपाल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 10th क्लास की जो हमारी सीरीज है उसमें एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट हम कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा एज से, क्वेश्चन जो हमारा है वो एज से रिलेटेड है। एज वाले सम है ये। तो एज वाले सम में क्या होता है, कुछ कॉमन सेंस का हमें यूज करना पड़ता है। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, यानी 5 साल बाद। hence का मतलब यहाँ पे क्या है, आफ्टर, ठीक है, यानी बाद, यानी 5 साल बाद तो जेकब की एज थी वो अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, यानी बिफोर। 5 साल पहले जेकब की एज जो थी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो जेकब की एज थी वो अपने बेटे की एज की कितनी थी, 7 टाइम्स, यानी 7 गुनी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। प्रेजेंट एज का मतलब वर्तमान आयु। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, मान लेंगे जेकब की प्रेजेंट एज x है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन, जेकब के बेटे की एज हमने y मान ली। तो 5 years hence, या 5 साल बाद जेकब की एज क्या हो जाएगी, उसमें 5 ऐड कर देंगे, यानी x + 5 years। और इसी तरह 5 years hence his son's एज क्या हो जाएगी, y + 5 years। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि जेकब की एज जो है अपने बेटे की एज की 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की एज क्या है, x + 5, और बेटे की एज क्या है, y + 5। तो बेटे की एज में 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो x + 5 = 3y, 3 5 = 15। तो 3y को मिडल ले आए, तो x - 3y = और 5 को मिडल ले गए, 15 - 5 10। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, 3y को दूसरी तरफ दे गए, तो 3y + 10 हो गया। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, यहाँ हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी x की जगह हमने 3y + 10 हम रखेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन आएगी। तो सेकंड इक्वेशन हम देखते हैं कैसे आएगी। सेकंड जो कंडीशन है हमारी वो क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले जेकब की एज क्या होगी, उसकी प्रेजेंट एज में से 5 माइनस होगा, यानी x - 5। इसी तरह उसके बेटे की एज क्या होगी, y - 5 years। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल पहले जो जेकब की एज थी, बेटे की एज की क्या थी, 7 टाइम्स, यानी x - 5 = 7 × y - 5। बेटे की एज क्या थी, y - 5। तो बेटे की एज में 7 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो x - 5 = 7y - 35, 7 5 = 35, और फिर 7y को यहाँ लिया है, तो x - 7y = इस -5 को इधर लेके, तो ये प्लस का हो गया, -35 + 5 = -30। तो x - 7y क्या हो गया, -30। अब जो x की वैल्यू है इक्वेशन 1 से हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो x की जगह मैंने क्या रखा, 3y + 10, इक्वेशन 1 से -7y = -30 फ्रॉम इक्वेशन 1। 3y में से 7y गया, -4y, और ये 10 प्लस का इधर आ गया, ये माइनस का हो गया। तो -30 - 10 = क्या, -40। तो y क्या हुआ, -40/-4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या थी हमारी, 3y + 10। तो 3 × 10, y की जगह में 10 रख दिया, 3 10 या 30, 30 + 10 40। तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब हमारी क्या हो गई, 40 इयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन क्या हो गई, 10 इयर्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे हमने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन को मुश्किल लगे तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you students, thank you for watching. If you like my video then subscribe and share. Thank you very much.